हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम लोग आपकी नॉर्मलता जो आपका टॉपिक चल रहा था उससे रिलेटेड एक और न्यूमेरिकल सीखने वाले हैं। इससे पहले वीडियो में हम लोगों ने इसकी डिफिनेशन और इसका फार्मूला और इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल एक दो हमने सीख रखे हैं। तो अगर आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो यहाँ आई बटन पर दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप उसको देख सकते हैं। तो यहाँ पर इस न्यूमेरिकल को हम लोग सीखते हैं। यहाँ पर न्यूमेरिकल में दिया गया है 1 विलियन में 12.6 ग्राम ऑक्जेलिक अम्ल। ऑक्जेलिक अम्ल का जो सूत्र होता है वो होता है C2H2O4 इंटू 2H2O जो होता है वो ऑक्जेलिक अम्ल होता है। फिर हमको आगे दिया गया है इस विलयन का घनत्व जो दिया गया है 1.10 ग्राम मिली इनवर्स है तथा इस विलयन का कुल द्रव्यमान 550 ग्राम है। इस विलयन की हमको नॉर्मलता कैलकुलेट करनी है। तो जो भी वैल्यूज़ दी गई हैं उनको सिंपली हम पहले लिख लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमको दिया गया है ऑक्जेलिक अम्ल का द्रव्यमान दिया गया है कितना है 12.6 ग्राम। तो यहाँ पर इसका द्रव्यमान हो जाएगा 12.6 और ये ग्राम हो जाएगा। फिर इसका घनत्व दिया गया है 1.10 ग्राम प्रति मोल में यहाँ पर दिया गया है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर कुल द्रव्यमान जो विलयन का दिया गया है, विलयन का कुल द्रव्यमान दिया गया है कितना 550 ग्राम दिया गया है। अब हमें यहाँ पर अगर हमको नॉर्मलता कैलकुलेट करनी होती है, नॉर्मलता की गणना करनी होती है, तो हम जानते हैं कि नॉर्मलता बराबर होता है जिसको हम लोग कैपिटल N से प्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर होता है स्मॉल w यानी विलय का द्रव्यमान बटे में कैपिटल E यानी तुल्यंकी द्रव्यमान इंटू में विलयन का आयतन, जिसको अगर हम ml में रख रहे हैं तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 1000 से गुणा करेंगे। अगर इसको लीटर में रख रहे हैं तो 1000 से गुणा नहीं करेंगे। तो ये इसका फार्मूला होता है। हमको किसकी वैल्यू दी गई है यहाँ पर क्वेश्चन में आप देख सकते हैं स्मॉल w की वैल्यू दी गई है, यानी ऑक्जेलिक अम्ल का जो है द्रव्यमान हमको दिया गया है। बाकी सभी वैल्यूज़ को हमको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम लोग तुल्यांकीय द्रव्यमान कैलकुलेट कर रहे हैं। सबसे पहले तुल्यांकीय द्रव्यमान कैलकुलेट करने के लिए हमें काहे की आवश्यकता होगी। तुल्यांकीय द्रव्यमान जो फार्मूला होता है, तुल्यांकीय द्रव्यमान का फार्मूला जो होता है जिसको हम लोग कैपिटल E से प्रेजेंट करते हैं वो होता है अणुभार। अणुभार और बटे में संयोजकता, अणुभार बटे संयोजकता, अणुभार बटे में संयोजकता होता है तुल्यांकी भार का द्रव्यमान। तो आप देख सकते हैं हमें ऑक्जेलिक अम्ल का जो अणुभार है वो तो गिवन नहीं है, तो हमको सबसे पहले क्या करना होगा, ऑक्जेलिक अम्ल का जो भी अणुभार है उसको हमको कैलकुलेट करना होगा। तो हम यहाँ पर लिख रहे हैं ऑक्जेलिक अम्ल का अणुभार को हम लोग स्मॉल m से लिखते हैं। और जिसका भी अणुभार निकालना होता है उसका छोटा सा सूत्र यहाँ पर हम लोग प्रेजेंट करते हैं C2H2O4 इंटू में 2H2O, यानी ये ऑक्जेलिक अम्ल का फार्मूला है। तो इसको हम लोग यहाँ पर प्रेजेंट कर देते हैं। अब यहाँ पर आप जानते हैं कि कार्बन का जो परमाणु भार होता है वो 12 होता है, गुणे में 2 कार्बन परमाणु है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस में हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 होता है और यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ऑक्सीजन का होता है 16 और गुणे 4 ऑक्सीजन के अणु हैं तो 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस यहाँ पे जो जल है उसमें होल 2 लगा हुआ है, यानी बाहर 2 है तो हमने बाहर 2 रखा। और हाइड्रोजन का 1 परमाणु भार होता है और इंटू में 2 हाइड्रोजन है, प्लस का ऑक्सीजन का होता है 16। तो इस प्रकार से आप इसको कर सकते हैं। फिर यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा 12 दूना 24 प्लस 2 एकन्नम 2 प्लस का यहाँ पर 16 चक्कू 64 प्लस यहाँ पर जब इसको करेंगे तो ये 2 × 2 हो जाएगा, 2 एकन्नम 2 हो जाएगा और 2 दूना ये 4 हो जाएगा, 4 प्लस और ये हो जाएगा 16 दूना 32 हो जाएगा। अब हम इन सभी टर्म को ऐड कर लेंगे तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये हमारा 4 और 2 6, 6 4 10, 2 12, 4 16, 16 का यहाँ पर 6 आ जाएगा और हासिल चलेगा 1। तो हम यहाँ पर 3 आगे कैलकुलेट करते हैं, 3 और 6 3 9, 9 10 11 और 1 ये 12 हो जाएगा, यानी 126 ग्राम पर मोल जो है हमारा अणुभार आ जाएगा किसका, ऑक्जेलिक अम्ल का। और अब हमें इसकी संयोजकता की कैलकुलेशन करनी होगी। तो संयोजकता निकालने के लिए आपका जो ऑक्जेलिक अम्ल का फार्मूला है जिसको हम लोग C2H2O4 लिखते हैं, ऑक्जेलिक अम्ल का ये फार्मूला होता है। तो हम लोग इसकी जब रिएक्शन करेंगे तो ये जो है C2 और O4 और यहाँ पर माइनस का 2 माइनस और प्लस H2
2 प्लस में टूट जाएगा। तो आप देख सकते हैं ये कितने इलेक्ट्रॉन साझा कर रहे थे, यानी संयोग कर रहे थे। यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स ये संयोग कर रहे थे। तो इस प्रकार से हम जो इसका तुल्यांकी द्रव्यमान है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर तुल्यांकी द्रव्यमान जिसको हम लोग कैपिटल ई से प्रेजेंट करते हैं, वो आप देख सकते हैं ऊपर मैंने अभी फार्मूले में बताया था कि इसका जो फार्मूला होता है वो होता है अणुभार बटे में संयोजकता। तो अणुभार हमने कितना कैलकुलेट किया है 126, और यहाँ आप देख सकते हैं संयोजकता हमारी कितने निकल के आई है, 2 निकल के आई है। तो 126 अणुभार बटे में संयोजकता कितनी है, 2 है। तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 63 आ जाएगा हमारा तुल्यांकी द्रव्यमान। यानी हमें कैपिटल ई की वैल्यू पता चल चुकी है, जहां आप देख सकते हैं कैपिटल ई की वैल्यू हम लोग को यहाँ पर फाइंड आउट करनी थी। अब हमको घनत्व दिया गया है और विलयन का कुल द्रव्यमान दिया गया है। अब इससे हमको आयतन कैलकुलेट करना है। तो आयतन के लिए आप एक फार्मूला जानते हैं। आयतन का फार्मूला होता है घनत्व के पदों में, जो कि होता है घनत्व, जिसको हम लोग स्मॉल डी से प्रेजेंट करते हैं। घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे में आयतन, द्रव्यमान बटे में आयतन होता है। क्योंकि हमें घनत्व भी दिया गया है और विलयन का जो है द्रव्यमान भी दिया गया है, और हमको क्या कैलकुलेट करना है, आयतन कैलकुलेट करना है। तो आयतन को हम लोग इस तरफ शिफ्ट कर लेंगे और ये घनत्व इसके नीचे पहुंचा देंगे। तो ये हो जाएगा आयतन, आयतन बराबर में हो जाएगा द्रव्यमान, द्रव्यमान बटे में घनत्व हो जाएगा। तो यहाँ पर जो भी द्रव्यमान है आप देख सकते हैं कितना द्रव्यमान हमको दिया गया है। हमें द्रव्यमान दिया गया है यहाँ पर 550 ग्राम। विलयन का कुल द्रव्यमान है, उसका घनत्व कितना है, 1.10 ग्राम दिया गया है प्रति मोल। तो यहाँ पर घनत्व हम लिख रहे हैं 550 अपॉन में जो घनत्व हो जाएगा वो 1.10 हो जाएगा। जब दशमलव हटाएंगे तो ऊपर 2 जीरो हम लोग बढ़ा सकते हैं। अब 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल कर देंगे। फिर अगले स्टेप में हम इसको कर सकते हैं 5500 बटे में कितना हो जाएगा, 11। तो ये 11 एकन्नम 11 हो जाएगा, 11 पछे 55 आ जाएगा। यानी 500 जो होगा 500 ml, यहाँ पर आयतन को हम लोग ml में व्यक्त करते हैं। तो 500 ml जो इसका हो जाएगा वो हो जाएगा आयतन। तो आप देख सकते हैं हमें आयतन यानी स्मॉल v की वैल्यू पता चल चुकी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमें स्मॉल w की ऑलरेडी वैल्यू पता थी। यहाँ पर हमने कैपिटल E भी कैलकुलेट कर लिया है। यहाँ से कैपिटल E हम लोगों ने यहाँ से कैलकुलेट कर लिया है। फिर हमको स्मॉल v की वैल्यू चाहिए थी, वो भी हम लोगों ने यहाँ से कैलकुलेट कर लिया है। तो सभी वैल्यूज़ हमारे पास हैं। अब हम यहाँ पर नॉर्मलता वाले फार्मूले में रखेंगे नॉर्मलता, जिसको कैपिटल N से प्रेजेंट करते हैं। वो होता है विलेय का द्रव्यमान अपॉन में तुल्यांकी द्रव्यमान इंटू में विलयन का आयतन। वो भी अगर हम ml में रख रहे हैं तो ऊपर 1000 से गुणा करेंगे। तो जो भी वैल्यूज़ हैं, स्मॉल w की वैल्यू हमारे पास कितनी है 12.6 अपॉन में तुल्यांकी द्रव्यमान कितना हम लोगों ने कैलकुलेट किया है, आप देख सकते हैं 63 कैलकुलेट किया है। तो ये हो जाएगा 63 इंटू का यहाँ पर जो विलयन का आयतन है वो है 500 ml इंटू में जब हम लोग यहाँ पर इसको ml में रख रहे हैं तो ऊपर क्या करेंगे, हम 1000 से गुणा करेंगे। तो हमने ml में रखा है, ऊपर 1000 से हम गुणा कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं 0 से 0, 0 से 0, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए। फिर यहाँ से ये हो जाएगा 5 एकन्नम 5, 5 दूना 10 हो जाएगा। फिर हम यहाँ से 1 दशमलव हटाएंगे, दशमलव हटा के हम यहाँ पर 1 जीरो शिफ्ट कर देंगे। अब इसी बात को हम लोग आगे स्टेप में कर लेते हैं, वरना यहाँ पे खिचड़ी हो जाएगा। ये हो जाएगा 226 गुणे में 2 और बटे में 630 हो जाएगा। फिर 2 से कैंसिल कर सकते हैं, 2 एकन्नम 2, 2 त्याई 6, 2 एकन्नम 2, 2 पंचे 10, ये हो जाएगा 315 हो जाएगा। अब हम इसको अगले पेज अगले इस तरफ से सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर कैपिटल N इज इक्वल टू कितना था 126 अपॉन में 315। 126 अपॉन में 315 को जब हम लोग यहाँ पर भाग देंगे तो यहाँ पर ये एक बार और कट सकता है। यहाँ पर कितने से कटेगा, ये 3 से कैंसिल हो सकता है। तो ये हो जाएगा 3 चक्कू 12 और 3 दूनी 6, और यहाँ पर भी हो सकता है 3 एकन्नम 3 और 0 3 पचे 15, यानी ये हो जाएगा 42 बटे में 105। अब यहाँ पर हम इसको इस तरफ भाग दे रहे हैं, ये हो जाएगा 42
और यहाँ पर 105 जीरो बढ़ा 10 जीरो लगाया, जीरो बढ़ा दिया, दशमलव यहाँ पे कर दिया। ठीक, अब यहाँ पे ये कितनी बार में चला जाएगा, ये 4 बार में जाएगा, तो 4 पंचे 20 का जीरो हासिल चले 2, तो 20 का 20 भी लिख देंगे। और यहाँ पर 4 का नाम 4 यानी 420 टोटल कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा जो आ जाएगा 0.4 जो हमारा है नॉर्मल आ जाएगा। अगर यहाँ पर आप नॉर्मल ना लिखना चाहें तो यहाँ पर कैपिटल N इसका जो मात्रक है वो लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से आपकी जो नॉर्मलता थी वो 0.4 यहाँ पे कैलकुलेट हो जाएगी आपके इस क्वेश्चन के लिए, जो आप देख सकते हैं यहाँ पर। ये जो क्वेश्चन है बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन में आपको कोई भी डाउट रहा होगा तो नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप करिएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करिए, ताकि इसी प्रकार के सिंपल ट्रिक से जो भी न्यूमेरिकल्स हैं वो आपके फ्रेंड्स भी सीख सकें। आई होप ये न्यूमेरिकल आपको इजीली समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।